नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, श्री राम बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका कहने का क्या मतलब है कि ब्राह्मण ऐसे यहाँ के हैं या नहीं हैं? आप ब्राह्मण हैं? मतलब भूमियार में आते हैं, हमको तो पता नहीं ब्राह्मण क्या होता है नहीं होता है। अच्छा, भूमिहार हैं। तो भूमिहार का क्या मतलब है, कुछ बता सकते हैं आप हमें? जो भूमि से आहार उगाता है, भूमि से आहार उगाता है शायद उतना नहीं स्टडी किए इस पे हम। या जो भूमि हरता है? ये तो हमको नहीं पता है। अच्छा, कोई बात नहीं है। देखें, एक बात तो आप ये समझिएगा कि जो बमन शब्द है वो एक रेस्पेक्टेड वर्ड है बुद्धिज्म में, समझ रहे हैं। लेकिन जब आप ब्रह्मनिज्म की बात करेंगे, जो आजकल हिंदू बना हुआ है, तो उसमें रेस्पेक्टेड वर्ड नहीं है वो। उसमें वो एक जातिवादी है, एक धूर्त है, एक मक्कार व्यक्ति है, जो अपने फायदे के लिए, हर चीज को अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए लिखा है, एक तरफा फायदा लेना चाहता है। लेकिन वही जब बुद्धिज्म की बात करेंगे तो बुद्धिज्म में जो बमन है वो सिर्फ पंचशूल पहन के रहता है, शपथ विपश्यना करता है, सारा चीज त्याग कर देता है। न उसको लोभ है, न लालच है, न ईर्ष्या है, न संपत्ति रखता है, न धन रखता है, वो न शादी विवाह करता है, बहुत एकदम सिंपल शरीफ भिक्खु बन के रहता है, वो है। तो आपको ये टर्म चूज करना है तो वो आप डिपेंड करेगा ना कि आप किस में है। बुद्धिज्म में है तो रेस्पेक्टेड वर्ड है, ब्रह्मनिज्म में जाएंगे तो धूर्तता में चले जाएंगे। और आपने पूछा ना कि जो आज का ब्राह्मण है वो क्या है, विदेशी है कि देसी है? तो देखिए, ये तो रिपोर्ट आई है ना, इसमें तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ये देखिए, ये रिपोर्ट है साद की, जेनेटिक एविडेंस ऑन द ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट पॉपुलेशन, दिख रहा है? जी सर। इसमें आप पढ़ेंगे ना तो ये खुद जो है डिटेल्स में आपको बता देगा कि जो ब्राह्मणों की डीएनए है वो कहाँ से मिला है। ठीक है, ये देखिए, ये टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट यूरेशियन, ठीक है, ऑन कंटेम्प्ररी इंडियन कास्ट पॉपुलेशन, वी कंपेयर्ड एम्प्टी डीएनए। इसमें पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 265 मेल्स फ्रॉम 8 कास्ट ऑफ डिफरेंट रैंक, अप्रोक्सीमेटली 750 अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियंस एंड अदर इंडियंस। फिर इसमें आपको हाउएवर 20% 30% ऑफ इंडियन एम्प्टी डीएनए हैप्लोटाइप्स बिलोंग नो वेस्ट यूरेशियन हैप्लोग्रुप्स। अब ये यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आ रहा है किसका किसका मैच कर रहा है और किसका नहीं कर रहा है। ये देखिए क्या लिखता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्ट यूरेशियन हैप्लोटाइप्स बीइंग फाउंड इन द अपर कास्ट। ये दिख रहा है आपको? जी सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्ट यूरेशियन हैप्लोटाइप्स बीइंग फाउंड इन अपर कास्ट। तो देख लीजिए, लिखा हुआ तो है। अब सोचिए कौन कौन अपने को ऊंची जात मानता है भारत में। मेल ही तो सर बाहर के होंगे ना, फीमेल तो यहीं की होगी। हाँ, तो फीमेल को ये लोग वो थोड़े मानते हैं। ब्राह्मणों में आज भी फीमेल का गोत्र कहाँ चलता है, गोत्र तो मेल का ही चलता तो चलाते हैं। हाँ, लगभग। अभी भी कोई भी जो महिला होगी तो वो क्या करते हैं कि उसके पिता का गोत्र क्या है और लड़के के पिता का गोत्र क्या है। तो हमेशा पिता का गोत्र, मेल का ही गोत्र चलता है। अलग अलग गोत्र होना चाहिए, फिर शादी होगा दूसरे घर में जाएगी। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि नानी का गोत्र में भी शादी नहीं होता है। तो नानी का गोत्र नहीं ना होगा, फिर वो नानी का, उसका जो नानी हस्बैंड मतलब होगा नाना। उसका गोत्र होगा। हाँ, नाना हाँ, के वही गोत्र में नाना। भी मतलब जैसे मम्मी जिस गोत्र से फैमिली हम्म। बिलोंग करती है, मम्मी का फैमिली, उसमें भी शादी नहीं होता है। तो मतलब हम लोग आप नहीं, भी कहीं कहीं बताइए, पे। आप खुद बताइए कि भारत जो है वो बुद्धिज्म का गढ़ रहा है। वेनसोंग फाहियान आए थे बिहार में, इतना लंबा समय तक रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी भारत में। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज में नालंदा विश्वविद्यालय का जो यूनिवर्सिटी था उस पे किसने कब्जा किया था? कौन जाति के लोग जो हैं उस पर जाके ऊपर घर बना बना के रह रहे थे? ब्राह्मण ही, खास करके ब्राह्मण। भूमियार थे, सब सब भूमियार जाके कब्जा करके बैठे हुए थे। सर, तो हम ब्राह्मण में कैसे आते हैं? हमको तो लगता नहीं कि हम आप ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण में पंडित नहीं तो हमें। आते हैं, आप जो हम हैं किसमें आते? अपने को बमन, आप जब बुद्धिज्म ग्रहण किए होंगे तो आप बमन में आए होंगे, वहां से आप लिए होंगे। आपको वेद थोड़े आता है। जैसे ब्राह्मण है, जैसे वेद पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाता है, रामायण महाभारत ढो के लेके आता है, भूमियार लोग थोड़े धो के लेके आते हैं। तो हम लोग का हम्म? भी तो जनेऊ ये सब होता है, सब कुछ पंडित के जैसा ही होता है, शादी विवाह ये सब भी तो लगभग। जनेऊ तो राजपूत भी करवाता है, जनेऊ तो कुछ बनिए लोग भी करवाते हैं। राजपूत में हम्म। जनेऊ ये सब तो ऐसे पहनने वाला सिस्टम नहीं ना है, वो लोग पहनता नहीं है जनेऊ। नहीं नहीं, पहनते हैं सब, कई को पहनते हैं, करवाते हैं, सब करवाते हैं, वो भी जनेऊ करवाते हैं। शादी के टाइम में वो लोग का थोड़ा बहुत होता है, मतलब मेरे भी कुछ जानने पहचान के है बच राजपूत। बचपन में भी करवा लेते हैं, या बहुत से ब्राह्मण जो है ना शादी में ही करवाते हैं, ये भी होता है।
हर व्यक्ति कोई जरूरी हमारे नहीं है यहाँ कि पे है तो बचपन में ही ज्यादातर हो। भूमियार ब्राह्मण का जनेऊ है बचपन में ही हो जाता है, मतलब 10, 12, 15 आपने जब भी हो जाए। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने डील कब की है ब्राह्मणों से, कि आप उनके धर्म को मानते हैं। यहाँ सबसे ये बड़ी तो बात हमें ये नहीं पता है था। कि हाँ, तो जब डील किए होंगे, उनके धर्म को एक्सेप्ट किए होंगे, तब ना आप गए होंगे। वैसे ब्राह्मण आपको शूद्र कहता है। आपको जो हम जनेऊ लोग को होता कौन है शूद्र वो करता है सर? उसको भूमियार को शूद्र कहता है ना। आप पता लगाइएगा, 19वीं सदी में भूमियार को भी शूद्र ही कहता था। राजपूत और वैश्य दोनों जो लोग बनिया दोनों केस किए थे, ब्राह्मण से केस करके या केस जीते हैं कि हमको क्षत्रिय कहो, हमको वैश्य कहो, शूद्र कहता था। जिन ब्राह्मणों को वेद नहीं आता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीजों को ढोके, उन सबको शूद्र कहा है उसने। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत में पहले तो जनेऊ प्रथा कब आई है। आप ध्यान से समझिए, भारत में जनेऊ प्रथा क्या फाहियान और ह्वेनसांग के समय में थी? नहीं नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। तो जनेऊ प्रथा आपने बाद में लाई है, तो आपका धर्म कैसे पूरा ना हो जाएगा? आपके नहीं यहाँ नहीं, ये तो नियम हम है बोले कि पुराना है धर्म। हाँ, तो आपने क्या किया है, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, जलाने के बाद से उसके ऊपर जाके पूरा भूमिहार के गांव ही गांव बसा लिए थे, पैसा दे दे के कर्निंघम महोदय खाली करवाए थे उसको। तो आप ये देखिए ना कि आपने उन सारी जगहों पे कब्जा कर लिया। अब अगर आपका रहता बुद्धिज्म और बुद्ध आपके रहते हैं, तो आप उस तरह से जाके उसके ऊपर थोड़े बैठ जाते हैं। आप तो उसकी पूजा करते हैं, आप उसको संभालने की कोशिश करते हैं कि हमारे पुरखों का है, ये हमारे पूर्वज लोग थे, हम इनको बचाएंगे। आपने तो डील कर ली ब्राह्मणों से, जनेऊ जाके पहन रहे हैं उनका। सर तो हम डील करेंगे तो आज तो ऐसे ब्राह्मण से ज्यादा पैसा भूमियार के पास है, जमीन जायदाद भूमियार के पास है, वो कैसे हो सकता है? तभी तो नाम भूमिहार पड़ा है ना। भूमिहार ऐसे थोड़े पड़ा है। आप भूमि का आहार बता रहे थे, भूमिहार, आपने भूमि को हरने वाला। आप जाके नालंदा विश्वविद्यालय पर जाके कब्जा कर लिए थे, जल गया। तो ये ऐसे ही थोड़े आया। पूरा बिहार में इतनी कंगाली जो है, जब अकेले एक आदमी जो है 10 रोटी में से 9 रोटी अकेले बैठ के खाएगा, तो उसके घर में ढेर रोटी हो जाएगी, बाकी लोग कंगाल हो जाएंगे। तभी तो आपको सब लोग भूमिहार कहने लगे, आप उसको अपना आइडेंटिटी बना के घूमने लगे। बुद्ध के समय त्रिपिटक में कोई भूमिहार नाम की जाति थी, बताइए तो? नहीं नहीं मिलती है ना भाई। फाहियान लोग के समय में कोई भूमिहार नाम की जाति नहीं मिली है, और आप अब भूमिहार सर बने तो घूम रहे हैं। यानी कि सर आपने तो सबसे पहले ये भूमियार कब आया कुकृत्य था किया शब्द है भी? आपने। देखिए, भूमिहार जो है, अगर राजा होता, मान लेते हैं सम्राट अशोक थे, उनका पूरा भारत था, ईरान तक था, इतने अजात शत्रु है, इतने सारे बिहार मगध में राजा हुए। अगर आपकी जाति के राजा होते तो आप तो ढिढोरा पीट रहे होते हैं कि सब हमारे राजा थे, पुरखे थे। आप वो भी नहीं पीटते हैं, यानी आपका उनसे भी नहीं है। आप बाद में लठैती किए हैं, लठैती करके अपने जगहों को कब्जा किया है ना। अवैध कब्जा है आपका। इसीलिए तो मांग उठ रही है ना कि नेशनलाइज किया जाए, बिहार की जितनी भूमि है नेशनलाइज किया जाए और सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, समझ रहे हैं? मतलब हम जब लोग का तो आपका उतना जमीन पुराना, है नहीं सर ऐसे। नहीं, भारत में हम जब लोग पुरानी चीजें, पुरानों में आपका कोई इतिहास ही नहीं है। इतने सारे राजा महाराजा आए गए, इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य, वो आपके पुरखे हैं नहीं, तो आपके पास इतनी अवैध जमीनें अचानक से कहाँ से आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, जब भारत से बुद्धिज्म खत्मा किया गया, तो बुद्धिस्ट की सारी जमीनों पर आप लोगों ने लठैती कर लिया। इससे ये मतलब निकलता है। और जब आपने ये किया होगा, तो फिर सरकार, और जब भी इसका सारा दस्तावेज खुलेगा, तो उसका नेशनलाइजेशन होगा, लोगों में बटेगा, फिर वो, समझ सर रहे हैं? वैसे तो हम लोग के पास पूर्वज वाला उतना जमीन है नहीं। मेरे दादा मतलब लगभग जमीन 2, 3 बीघा खरीदे थे, मेरे बाबूजी भी खरीदे हैं हम्म। बहुत सारा जमीन। नहीं, हो वो सकता है खरीदा कि हुआ कुछ केवाला भूमिहार भी वाला गरीब जमीन हो। था हम लोग के। नहीं, देखें, कुछ भूमिहार भी गरीब हो सकते हैं, हम थोड़े मना कर रहे हैं। जी लेकिन बिहार की अकेले 9% जमीन जो है भूमिहारों के पास है, लगभग 40%। जनसंख्या है कितनी? 2%। जी। तो इतना बड़ा जमीन जो हथिया के रखे हुए हैं, तो ये तो कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है फिर, ओके। सर एक सेकेंड, सर भूमियार हाँ, आया बोलिए। कब है सर? यहाँ पर शब्द कब आया भूमियार का, और भूमियार बना कब? भूमिहार आपको ब्राह्मणों ने नाम दिया है। काशी के पंडे जो थे ना, उन्होंने आपका नामकरण किया, क्योंकि आपने क्या किया था, बुद्धिज्म के खात्मे के बाद से सारी जमीनें जो है आपने कब्जानी शुरू कर ली थी। तो तभी से आपको लोग जो है भूमि हरने वाला बोलना शुरू कर दिए, और आपने उसको तो आइडेंटिटी बना लिया। आपको खुशी हो रही थी कि वाह, मैं तो बड़ा बढ़िया लठैत हूँ, देखो कब्जा कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे सर जाति पाति चलता है तो बोलना तो पड़ता ही नहीं कि कुछ जात के हो नहीं हो। अच्छा, जाति पाति कौन करता है? मान लीजिए कि जो जिस पोजीशन में है ही नहीं, एक गरीब जातिवादी कर पाएगा? वो तो गरीब है ना, नहीं, उसका तो है ही। हक तो ही नहीं है। जातिवाद हमेशा वही करता है जिसके पास ना
सत्ता, पावर, जमीन, कब्जा हो, वही करता है। जो अपने को ऊंची जाति कहता है, दरअसल वही सबसे बड़ा जातिवादी है, वही जातिवाद करता है। नहीं तो वो अपने को कभी ऊंची जात कहता ही नहीं, कहता सब बराबर है, सब जात बराबर है। वो अपने को ऊंचा इसीलिए कहता है कि वो दरअसल ये बताना चाहता है कि बाकी सब जो है नीची जात है हमसे। समझ रहे हैं? तो ये जी। जातिवाद जो है वो कब्जा है, पहले कब्जा कर लो और बाकी लोगों को नीची जात कह के अब भगाते रहो, दुत्कारते रहो, यही चीज है। ठीक है, हाँ जी, अयोध्यावासी बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर ये पूछना था कि क्या मल्टी यूनिवर्स के बारे में पूछना था कि इसकी थ्योरी क्या वेस्टर्न ने पहले दी या जैसे हमारे ग्रंथों में भी मिलता है इसका। कि मैं वीडियो देख रहा था तो उन्होंने कहा था कि मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी वेस्टर्न ने नहीं दी, ये हमारे ग्रंथों में मिलता है और सीरियल में भी देखे जा सकते हैं। आप जिसका नाम ले रहे हैं उनको क्या आता है सिवाय फेक न्यूज के, बताइए आप। वो व्यक्ति को आज तक कभी किसी एथिस्ट से डिबेट किए हैं? आज तक एक सबूत किताब खोल के दिखाए हैं कहीं भी? तो जो व्यक्ति आज तक कहीं पे किताब खोल के सबूत नहीं दिखाया, आज तक जो बातें बोलते हैं सब फेक निकलती है। किताब में कुछ और लिखा रहता है, वो कहीं और बोल के चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की हम क्यों मानेंगे? अगर उनके पास सबूत है, किताब खोल के दिखा दें, साबित कर दें। उनका पहले का है, बुद्धिज्म की किताबें 2600 साल पुरानी है, बुद्धिज्म की। सर उनकी वो तो ठीक है, उनकी लेकिन जैसे उनके कुछ ग्रंथों में किताबें, आप मेरी बात सुन लीजिए। जी आप जिस किताब की बात कर रहे हैं, आप रामचरितमानस का कहेंगे, यही कहेंगे ना, रामचरितमानस का। जी अब रामचरितमानस कोई पढ़ा है ठीक से ध्यान से? रामचरितमानस जो तुलसी है वो एक किताब लिखता है, विनय पत्रिका, नाम सुने हैं? हाँ हाँ सुने हैं। अब बताइए कि 17वीं सदी में तुलसी अपनी किताब का नाम रख रहा है विनय पत्रिका, और भारत में 2600 साल से किताब चली आ रही है विनय समूकस या विनय पिटक। जी बताइए, जो ये व्यक्ति तो अपने किताब का नाम तक जो है कॉपी करके लिख रहा है, उसमें कंटेंट जो लिखेगा वो कहाँ से लिखेगा? आसमान से उड़ के चलाएगा? तो सर मतलब आपके कहने का मतलब है कि विनय पिटक में भी ये थ्योरी है। नहीं, हमारा ये कहने का मतलब नहीं है। हमारा ये कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों ने कब लिखा, पहले ये ध्यान दीजिए। ब्राह्मणों ने जी लिखा 17वीं सदी में, और 17वीं सदी में जहाँ पे उसने लिखा है, वो लिखावट जो उसने की है, उसमें आप देखें ना, कौवा उड़ के चला जा रहा है ब्रह्मलोक में। अब बताइए कि कौवा जो उड़ के जा रहा है ब्रह्मलोक में, ये तो बुद्धिज्म ने अपने त्रिपिटक में लिखा है कि एक भिक्षु जो है ब्रह्मलोक पहुंचा, ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक में जो आम आदमी की मान्यता थी कि वहां पे इंसान रहता है, आम आदमी की मान्यता थी कि वहां पे पूर्वज रहता है, वहां पे लिखा है कि एक भिक्षु पहुंच गया, मजाक मजाक उड़ाते हुए लिखा है कि वहां पहुंच गया। ये सब कहते थे कि अरे आप लोग बहुत जानते हैं बुद्धिस्ट लोग, हमारे पुरखे जो है ना लोक में रहते हैं, ब्रह्म लोक में, और वहां पे उन्होंने दुनिया बना दी है। तो पहुंच गया भिक्षु, बोला कि अच्छा एक बात बता कि धरती, वायु, अग्नि, और क्या बचा? आकाश। आकाश नहीं, पानी। आकाश तो इन लोगों ने बाद में मिलावट कर दिया, जिससे पकड़ में आ जाते हैं ये कि इनका वेद भी नया है। इनका वेद जो है उसपे 5 तत्व इस्तेमाल कर लिए हैं, जिससे पता चलता है कि वेद भी इनका नया है। सर बुद्धिज्म में बुद्धिज्म में 4 कितने ही तत्व तत्व हैं? होते हैं, 4 तत्व 4। हैं। हाँ, आकाश कोई तत्व नहीं होता है, तो इससे भी वेद इनका पकड़ में आ जाता है कि वो बाद का है, 5 तत्व इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है कि कहता है कि ये 4 जो तत्व है, एक बात बता, इस 4 तत्व के अलावा तेरे पास ऐसा क्या चीज है भाई जिससे कोई चीज क्रिएशन हो सकता है, बनाया जा सकता है? तो आपके ब्रह्मलोक में जो उनका पुरखा था, जो लोग क्लेम करते थे, वो हाथ पकड़ के ले जाता है भिक्षु को, कहता है भैया इतना भारी भारी क्वेश्चन मत पूछा करो, ये सब तथागत बुद्धा ही बता पाएंगे, हमारे बस की बात ना है। हाथ खड़ा कर देता है। ये कॉन्सेप्ट जो है कि कहीं पे जो लोग क्लेम करते थे कि कहीं पे हमारा होगा पुरखा, बुद्धिज्म ने पहले लेके गया कि जहां पे है वहां पे जाके मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मतलब एक व्यंग कर रहा है वो कि तुम लोग जहां भी सोचते हो कहीं पे कोई होगा, वहां पे हम पहुंच के एक क्वेश्चन राइज करेंगे उसके सामने, देखो उसका जवाब क्या होगा। कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तथागत बुद्ध ही इसका जवाब दे सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आपने जो भी किताबें लिखी हैं, कहीं भी किताबें लिखी हैं, सब के सब जो है बुद्धिज्म की ही शब्दों को तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने ब्राह्मणीकरण कर दिया, जोड़ तोड़ कर लिया। आपने भी तो यही लिखा ना कि कौवा उड़ते हुए ब्रह्मलोक गया, तो राम का हाथ जो है वहां गया, तो हाथ वहां तक पहुंचते चला गया। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आया? उसमें त्रिपिटक में एक शब्द आया है वासेट,
एक शब्द आया है भारद्वाज, नारद शब्द आया है, ठीक है। अब आप हमें बता दीजिए कि ये सारे शब्द जो है आप बाद में ब्राह्मण इस्तेमाल कर रहा है आज की डेट में, बुद्धिस्ट के ही जी तो शब्द इस्तेमाल कर रहा है। आप उससे पहले बता दो ना कि बुद्धिज्म से पहले इन्होंने इस्तेमाल किया हो, तो दम है जिस व्यक्ति का आप नाम लिए हो उनमें दम है इस बात को साबित करने का कि बुद्धिज्म से पहले ये सारी चीजें थी अस्तित्व में, इनका था कुछ एक लिखित प्रमाण, एक आर्कियोलॉजिकल सबूत दे सके। तो दोनों तरह से आप होते हो, एक तो अंधविश्वास की उसमें आपके रामचरितमानस में मल्टीवर्स का जिक्र ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो जिक्र है उसका भी कंसेप्ट आपने कहीं से चोरी किया है। तीसरी बात कि आप लोगों का कोई भी पुराना सबूत नहीं है जिससे ये पता चलता है कि आप लोग बस बुद्धिज्म को क्रेडिट देने से डरते हो और उसी की चीज को तोड़ मरोड़ के बकलोली करके और अपना दिखाने की कोशिश करते हो। और सर ये मतलब मल्टीवर्स की थ्योरी मतलब उसमें नहीं है, ये बुद्धिज्म में है क्या, मतलब ऐसा कहीं? नहीं, ऐसा कोई भी थियरी नहीं होता है। मल्टीवर्स की थियरी जो है काल्पनिक थियरी है। मल्टीवर्स की थियरी लेके आया था डॉक्टर स्ट्रेंज की हाँ, सेकंड पार्ट आई थी हॉलीवुड की मूवी, ठीक है। एवेंजर्स में। और हाँ, मतलब उसी का कैरेक्टर है वो। और डॉक्टर स्ट्रेंज खुद ही बुद्धिस्ट से सीख के आया है, अपना सारा मार्शल आर्ट वगैरह जितनी भी चीजें हैं नेपाल से। तांत्रिक बुद्धिज्म से सीख के आया है, नेपाल से। तो वो बुद्धिज्म का कंसेप्ट है, बुद्धिस्ट कंसेप्ट पे हॉलीवुड बहुत तगड़ा काम करता है। विदेशों में जितने वेब सीरीज बनते इसलिए हैं या बुद्धिज्म से जुड़ा जितने भी हुआ। कंसेप्ट बनते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, वो सब जी बुद्धिस्ट का बनता है। आप ब्राह्मण क्या करता है, हर चीज जो है बुद्धिज्म की चीजें उठाएगा, थोड़ा ब्राह्मणीकरण कर देगा, मिर्च मसाला मिलाएगा और उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। अब एक बात और सुनो, एक वेब सीरीज है मेरे ख्याल से स्क्विड गेम शायद है, स्क्विड तो गेम, हाँ। उसमें आप देखो कि वो कैरेक्टर्स जो हैं एक दूसरे को मार के ही जिंदा बच सकते हैं। हाँ लेकिन चूंकि वो बना है जिस देश में बना हुआ है, वो सब बुद्धिस्ट देश हैं, उनका एंडिंग क्या दिखाता है कि आखिरी में वो व्यक्ति जो है, जो भी उसका नायक हीरो है, वो क्या कर रहा है, एक बुद्धिज्म के बोधिसत्व की फीलिंग दे रहा है कि मैं अपनी जान गंवा दूंगा और इसकी जान बचा लूंगा। समझ रहे हो वो जी। कंसेप्ट कहाँ से उनमें आ रहा है? ऐसे जितने हॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं उसमें आप देखोगे एंडिंग, अच्छा वहां पे दूसरा कोई व्यक्ति रहेगा, अगर कोई मुस्लिम रहा या कोई तथाकथित हिंदू रहा या ईसाई रहा, इन लोगों की अगर आप कहोगे ना कि आप एंडिंग करो, तो ये एंडिंग पता है कैसे करते हैं? ये हीरो को जितवाते हैं, ये कहते हैं हीरो जीत जाए। लेकिन बुद्धिज्म में हीरो नहीं जीतता है, वहां पे उसका सिद्धांत जीतता है, हीरो वो अपनी कुर्बानी देगा उसमें। और ये क्या करेंगे, हीरो से मरवाते हैं, दूसरों की हत्या करवाते हैं। आप इन सब के वो देखें ना, इनके पैगंबर देखें या आप इनके देवी देवता देखें, ये हमेशा दूसरे की हत्या करके जीत रहे हैं। राम जो है रावण की हत्या करके जिताया जा रहा है, कृष्ण जो है हत्या कर रहा है कंस की, मामा की और तमाम तरह के भाइयों को युद्ध लड़ा रहा है आपस में, तब जाके जीत रहा है। बुद्धिज्म में अपनी वो शहादत देता है दूसरों की जान बचाने के लिए। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट जो बन रहे हैं विदेशों में, वो बुद्धिज्म की फिलॉसफी लेकर इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए उनकी एंडिंग भारतीयों को चौंकाती है। जब टाइटेनिक में हीरो मर रहा था तो भारतीय जो है उदास हो गए, हीरो मर गया, क्योंकि इनकी आदत नहीं है, इनको इनको सिखाया गया है कि हीरो तो हमेशा मारता है, दूसरों की हत्या करता है, उसको शहादत नहीं देनी भाई। समझ रहे हैं? जी तो ये, हाँ, ये चीजें जो हैं आपको समझनी पड़ेगी कि जो कंसेप्ट, आइडियल जो कंसेप्ट है क्या कहता है और जो एक्चुअल में जो लोग क्या चाहते हैं। लोग तो हमेशा खून खच्चर चाहते हैं। क्यों पसंद आता है एक्शन मूवी लोगों को? मारकाट क्यों पसंद आ रहा है? भारत में लव स्टोरी क्यों पसंद आ रही है? चीज नहीं मिल रही है, जो चीज नहीं मिल रही है वो चीज खूब पसंद आ रही है। और सर एक बात और कि ये जो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, इसके बगल में अच्छा, एंड्रोमेटा एक गैलेक्सी है, एक तो कोई व्यक्ति है, लिख रहा है बेवकूफ इंसान पैगंबर हत्या कब की है? पैगंबर ने बताइए, पैगंबर बोल रहा है कि हत्या कब की है? उसको जानकारी नहीं है, पता नहीं, पढ़ाई नहीं है। ये कुरान पढ़ लो बच्चे, कितनी हत्या किए हैं, समझ रहे हो? पढ़ो ठीक से कुरान पढ़ो। खैबर की लड़ाई किस लिए किए थे? यहूदी राजा था, मार के उसकी बीवी को लेके आए थे, ये हत्या की बात कर रहा है बच्चा। पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करो, जाके एक्स मुस्लिम्स की जाके वीडियो देखो और फालतू बातें मत करो। हत्या की जो जो सही चीज है उसमें गलत वो मत निकालो, गलती मत निकालो। हत्या कब की है? ठीक है नितेश अयोध्यावासी, कुछ और बोल रहे हैं आप? जी ये कह रहे थे कि मल्टी यूनिवर्स मतलब यही ना, कि और बहुत सारे यूनिवर्स हैं। तो ये हम जिस जिस यूनिवर्स में रहते हैं इसका नाम तो मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इसके बगल में जो है वो एंड्रोमेटा है, सबसे पास वाली। और ऐसे करोड़ों गैलेक्सी है, ये साइंस अभी खोज चुका है ना। देखें, गैलेक्सी मल्टीपल गैलेक्सी होना और यही इंसान का फिर उसी गैलेक्सी में होना अंतर नहीं है। जी दोनों में बारीक अंतर है ना। डॉक्टर, कोई कह दिया जाए कि ये डॉक्टर है, इसका मतलब ही थोड़े है कि आपके आंख में दर्द हो रहा
रहा है, दांत में दर्द हो रहा है या आपके किडनी में दर्द हो रहा है, तो तीनों बीमारी वही ठीक कर देगा, स्पेशलिस्ट होगा ना उसमें। हाँ वो तो है। बारीकी समझिए, सिर्फ ये कह देना कि ये भी गैलेक्सी है वो भी गैलेक्सी है, तो इससे ये बात थोड़े साबित हो जाती है कि वहां पे भी सेम एग्जैक्ट यही लोग वहां पे फिर जन्म ले रहे हैं, यही लोग वहां पे हैं, यही चेहरा मोहरा के हैं, यही चीजें वहां भी एग्जैक्ट चल रही है। ये थोड़े हुआ इसका मतलब, समझ रहे हैं? जी। ठीक है फिर। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।